चालाक चोर। एक बार की बात है, बिलासपुर के एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवक रहता था। राज अपनी चालाकी और चोरी के लिए जाना जाता था। वह हर दिन चोरी करता था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और उसे अपने जीवन के तरीकों में कुछ भी गलत नहीं दिखता था। राज गांव के लोगों से भयभीत और तिरस्कृत था। वे जानते थे कि वह एक चोर है, परंतु वे उसे कभी पकड़ ना सके। वह हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था और उसकी चतुराई की कोई सीमा नहीं थी। खाने से लेकर गहनों से लेकर पैसे तक, जो कुछ भी उसके हाथ लगता वह सब कुछ चुरा लेता था। एक दिन राज ने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति के घर में घुसने का फैसला किया। उसने सुना था कि बूढ़ा धनवान था और उसके पास बहुत धन और जवाहरात थे। राज ने सोचा कि जल्दी अमीर बनने का यह सही मौका होगा, इसलिए उसने बूढ़े आदमी के घर चोरी की योजना बनाई और अपनी सामान्य छल कपट और चालाकी से घर में घुस गया। लेकिन घर में घुसते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो अलग है। बूढ़ा उन लोगों जैसा नहीं था जिन्हें उसने पहले लूटा था। वह दयालु और सज्जन था और उसे राज से कोई डर नहीं लगता था। राज इस बात से हैरान रह गया और उसने उस बूढ़े आदमी से बात करने का फैसला किया। बूढ़े ने धैर्य और दया के साथ राज की बात सुनी और फिर शांत स्वर में उससे बात की। बूढ़े ने कहा, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम इस गांव के लोगों से चोरी कर रहे हो और यह सही नहीं है, लेकिन मुझे तुम में कुछ ऐसा दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। मुझे बदलाव की संभावना दिखाई देती है और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इससे राज अवाक रह गया। इससे पहले कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, मैं तुम्हें जीवन का एक नया तरीका सिखाना चाहता हूँ। जीवन का एक तरीका जो तुम्हें खुशी और शांति देगा। मैं तुम्हें कड़ी मेहनत का मूल्य और देने की खुशी सिखाना चाहता हूँ। राज ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। उसने पहले कभी अपने तरीके बदलने पर विचार नहीं किया था, लेकिन बूढ़े आदमी की बातों में कुछ ऐसा था जो उससे कुछ कह रहा था। उसने अपने हृदय में शांति का एक अजीब सा भाव महसूस किया और वह जानता था कि यह करना सही था, और इसलिए राज ने बूढ़े आदमी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह उसके लिए काम करने लगा। घर के आसपास और बगीचे में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने फसल बोना और उसकी देखभाल करना सीखा और उन्हें बढ़ते हुए देखने में उसे आनंद मिला। उसने खाना बनाना और साफ सफाई करना सीखा और उसने दैनिक जीवन के साधारण कार्यों में संतुष्टि पाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने देने का आनंद सीखा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे सिखाया कि जीवन में दूसरे से लेने के अलावा भी बहुत कुछ है। उन्होंने उन्हें साझा करने और ज़रूरतमंदों को देने का मूल्य सिखाया। राज को जीवन में एक नया उद्देश्य मिला और उसे एहसास हुआ कि यही वह जीवन है जिसकी उसे तलाश थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज एक अलग व्यक्ति बन गया। वह अब पहले जैसा चालाक और स्वार्थी चोर नहीं रहा। वह अब एक दयालु और उदार व्यक्ति था जो दूसरों की मदद करना पसंद करता था। गांव के लोगों ने
उसके परिवर्तन को देखा और वे चकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही आदमी जो कभी गांव का सबसे खतरनाक चोर हुआ करता था, अब सबसे सम्मानित और प्रशंसित व्यक्ति है। वे उसकी मदद और सलाह लेने लगे और राज इसे देखकर बहुत खुश हुआ। साल बीत गए और बूढ़ा गुजर गया, लेकिन राज ने वही जीवन जीना जारी रखा जो उसे बूढ़े व्यक्ति ने उसे सिखाया था।